आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं कि एक अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या सबको पता होगा, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे रूट अंदर 3 कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। उसी प्रकार पाई कौन संख्या, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, वो कौन सी संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार रूट अंदर 3 कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल आसानी से न निकले। जैसे 1.3333 डॉट डॉट, आपको पता नहीं है कि इसका मान इनफाइनाइट तक ले है, तो ये भी कौन सी संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। आज के क्लास में हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं, और ये कंसेप्ट के बिना हम लोग क्वेश्चन यदि बनाते हैं तो फिर भूल जाएंगे। अगर जो दिया गया संख्या यदि आपका अपरिमेय है, अपरिमेय कहने का मतलब कुछ ऐसा संख्या से मिले तो उसको साबित करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है, बताना है, ये कहना है कि वह एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, उसके बेस पर आधारित कंसेप्ट। उसमें कुछ बात याद करके रखना है। जैसे कि अगर ये बताना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी बता सकते थे, लेकिन आपको पूरा का पूरा हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, नहीं समझे। इसलिए आपको सिखाने के लिए 8 पॉइंट सीखना होगा। यदि आप 8 पॉइंट सीख जाते तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, वैसा ही डील हो जाएगा। इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट ये है कि काम कैसे करना है। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, तो आपका सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करे कि 2 रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। 3 माइनस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कुछ रूल्स है, और रूल्स पर वर्क कैसे करना है, इसलिए लाया गया कार्यकारी नियम। उसका सबसे पहला पॉइंट है, क्या करना है। अगर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा तो क्या करना है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। लेंदी करने का मतलब इसमें कुछ भाषा भी आता है और प्लस में कैलकुलेशन भी आते हैं। सबसे पहले दिया गया अपरिमेय संख्या को आपको अपरिमेय संख्या देगा, जैसे कि रूट अंडर 3 हो गया, 2 रूट अंडर 3 हो गया, 1.33 हो गया, 1/√3 हो गया, ठीक है। तो ये सारी संख्या को आप मान लेना है एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को सबको पता होगा, परिमेय संख्या क्या होता है ना, परिमेय संख्या वैसा संख्या को कहा जाए जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P आपका नोमिनेटर होगा, मतलब अंश होगा, Q आपका डिनोमिनेटर अर्थात हर होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसका कंडीशन ये भी है कि P और Q कोई पूर्णांक नंबर होगा, मतलब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, जहां पर उसके बटा के नीचे मतलब हर में Q के जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तब जाके ऐसे व्यापक रूप को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये सारी चीज सीखने से पहले आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़े होंगे। परिमेय के व्यापक रूप, व्यापक मतलब जनरल फॉर परिमेय संख्या का एक लेखा से फॉर्मूले हो गया P बटा Q। तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या का यह व्यापक रूप P बटा Q, जहां पर P और Q कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक करने का मतलब वो कभी धनात्मक हो जाएगा तो कभी ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अंश उसका 0 हो सकता है। P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन उसके बटा के नीचे Q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। परिमेय के व्यापक रूप में अपरिमेय संख्या को बराबर कर देना है। जैसे मान लीजिए कि P बटा Q आपका परिमेय संख्या का व्यापक रूप हो गया, और जबकि आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ है रूट अंडर 3, तो इस सब को आपस में बराबर कर देना है। यही बराबर कर दिए, P बटा Q इज इक्वल टू रूट अंडर कितना 3, मतलब एक अपरिमेय संख्या को रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या का व्यापक रूप मतलब P बटा Q को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। उसके बाद क्या करना होता है कि यदि आप बराबर कर दिए एक परिमेय को और एक अपरिमेय, अपरिमेय मतलब जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको आप परिमेय करने का मतलब P बटा Q को यदि आपस में बराबर कर देते हैं, उसके बाद का स्टेप है कि दोनों ओर इधर के क्या कर दीजिए वर्ग। और वर्ग बारे में आप जानते होंगे, इसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर करने का मतलब उसका पावर कितना लिख दीजिए 2। और याद रखिएगा मैथ का एक रूल होता है कि यदि आप वर्ग करते हैं तो दोनों ओर करना होगा, एक ओर वर्ग करने से आंसर में बदलाव हो सकता है। इसलिए मैथ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि स्क्वायर करना हो चाहे घन करना हो, हम दोनों ओर करेंगे। तो वर्ग करना है तो वर्ग हमें रूट अंडर 3 पे भी करना होगा, ठीक है,
और p बटा q पर, मतलब इस पे भी वर्ग करना होगा, पावर 2 लिखना होगा, वो भी केवल आप p के स्क्वायर करते हैं तो गलत हो जाएगा, फिर q के स्क्वायर करते हैं तो गलत, आपको दोनों का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया रूट अंदर 3 का स्क्वायर। इसमें कुछ और बातें मैंने नहीं लिखा, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। और स्क्वायर से रूट कैसे कटता है इसको समझिएगा तो समझिए। 3 की जगह 3, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, रूट का मतलब पावर में हाफ और उसका पावर 2। और आप जानते हैं कि 1/2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाइकेशन होता है और साथ में 2, 2 के नीचे कुछ नहीं था 1, 2 से 2 खत्म, 3 पर पावर 1 मतलब डायरेक्ट 3 बच जाता है। तो इतना कैलकुलेशन किए बिना हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि स्क्वायर रूट कट गया। इसका कंसेप्ट समझने के बाद आगे देखिए, आगे एक मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ये फॉर्मूला है कि a/b के होल पावर m। ये क्लास 9th में आप स्टडी किए होंगे। इसमें क्या होता है कि अंश का मान अलग होगा, हर का मान अलग होगा, मतलब अंश a होगा और हर b होगा। जैसे कि 4/5, ठीक है, तो 4 आपका a हो गया, 5 आपका b, ये सेम नहीं होना चाहिए। यदि 4/4 हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला पर नहीं लगेगा। a का मतलब a का मान कुछ और होना चाहिए, b कहने का मतलब b का मान कुछ और होना चाहिए, इसलिए अलग अलग लेटर को लिखा गया है। और उसका पावर m है, m के जगह ना कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सिद्ध करने वाली क्वेश्चन में ना केवल आपको 2 होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं यहाँ पर केवल वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। आगे देखेंगे जैसे कि p बटा q, p जो हो गया आपका a का मान हो गया और बटा q जो हो गया आपका b का मान हो गया, और जब पावर जो हो गया 2, ये किसका मान हो गया? m का मान हो गया। तब आपको क्या करना है कि a के जगह तो a लिखना है, b के जगह तो b लिखना है, लेकिन उसके पावर को तोड़ देना है। एक बारी a के पावर बनाना है m को और दूसरी बारी b के पावर m को बनाना है। तो हमारा फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा, a/b के होल पावर m इज इक्वल टू a पर पावर m बटा b पर पावर m। a/b के होल पावर m इज इक्वल टू a पर पावर m और बटा b पर पावर m। आप इसको तोड़िएगा कैसे? तो तोड़ना काफी आसान हुआ। एक बारी मतलब ये जो पावर जो 2 लिखा हुआ है ना, ये p के भी पावर है और प्लस में q के भी पावर है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा p के स्क्वायर और बटा में q के स्क्वायर। मान लीजिए कि इसके जगह कोई संख्या होता तो क्या होता, जैसे कि इसको तो तोड़ के दिखा दिए कि एक बारी p के स्क्वायर होगा और दूसरी बारी q के स्क्वायर, लेकिन मान लीजिए कोई संख्या हो गया जैसे कि 2/√3 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये होल स्क्वायर में क्या हुआ, ठीक है, कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि a के जगह आपका 2 है और b के जगह रूट अंदर कितना है? 3 है और इसका क्या है? m के जगह कितना है? 2 है। अब इसके अलग अलग अंश और अलग अलग हर है, a के मान 2 अलग है, b के मान √3, बोले ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, 2 था 2, √3 था √3, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि ब्रैकेट लगा के पावर लिखा गया, बोले ये जो 2 है एक बारी 2 के पावर है और एक बारी 3 के पावर है, तो 2 के पावर कितना हो जाएंगे? 2 और बटा √3 के पावर कितना हो जाएंगे? 2। आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और स्क्वायर से रूट कट गया, चाहे रूट से स्क्वायर कट गया, आपके पास बच गया 3। आई होप आपको ये फॉर्मूला लगाने आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात कैसे करना है, किस तरीका से करना है। पॉइंट नंबर 5 को समझिए। यदि ये कंसेप्ट समझते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे। यदि आप केवल क्वेश्चन पढ़ते तो प्रॉब्लम हो सकता था, नहीं समझे, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं? कंसेप्ट सीख रहे हैं। ये कंसेप्ट अधिकतर टीचर नहीं पढ़ाते। क्या करते हैं? नहीं पढ़ाते। देखिए, वर्ज गुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना। कौन गुना? वर्ज कहने ही का मतलब होता है क्रॉस, और क्रॉस का मतलब आई पार से आई पार। रास्ता क्रॉस किया है कभी? क्रॉस का मतलब आई पार से आई पार, मतलब तिरछा गुना, इसको बोलते हैं मैथ में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन गुना कर अंश p को मान निकाले। किसका मान निकालते हैं? जैसे p/q है और मान लीजिए कि 1/√2 है। आपको इन्हें बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए, मतलब कि वर्ज गुणन निकालिए। क्या करना है कि इसके अंश को इसके हर से
और इसके हर को इसके अंश से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तिरछा क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। पी के गुना केकरा से होगा, रूट अंदर 2 से, बराबर के जगह बराबर, और क्यू के गुना केकरा से होगा, 1 से होगा। बन गया है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही हो गया। एकरा अंश को एकरा हर से, बराबर के राइट साइड वाला के अंश को बराबर के लेफ्ट साइड वाला को हर को, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर को, अंश को हर से, हर को अंश से, ठीक है। गुना कर देने के बाद क्या करना है कि आपको केकर वैल्यू निकालना है, पी के मान निकालना था। सुनिए, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले रखते हैं। क्या रखते हैं, जैसे कि यहाँ का पी का मान निकालना है तो पी इज इक्वल टू क्यू ए कम क्यू, क्यू ए कम क्यू, टाइगर उठा के मार दिए बस। रूट अंडर 2 गुना में इधर गया तो भाग में कितना होगा, क्यू बटा रूट अंडर कितना 2। चलिए यहाँ तक ले पहुंचने के बाद की प्रक्रिया आगे। यदि आपके सवाल में नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपका एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करते हैं, क्या करने की, फंसाने की, जैसे कि माइनस प्लस वाला क्वेश्चन दिया तो आई में 70% बच्चा की कहानी खत्म है। जैसे 2 माइनस 3 रूट अंदर 5, इसको बनाना नॉर्मल बच्चा के यहाँ पे, क्योंकि वह ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगाते समय इसको क्या कर देता है, गलती कर देता है। लेकिन जिनको आता है लगाने या नहीं आता है वो भी सीखिए, ठीक है। या चाहे मान लीजिए 3 माइनस रूट अंदर 2 को प्लस में कर देते हैं, यदि माइनस होगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर लगेगा, यदि प्लस होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगेगा। फॉर्मूला बताते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके दिखाते हैं 1-2 उदाहरण को कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं। यदि आवश्यकता हो तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की, यदि क्वेश्चन आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगेगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, वरना नहीं लगाना। यदि आपका एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही पूछेगा या चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। यदि बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया रूट अंदर 5 को सिद्ध करे तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज कतई नहीं करना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ प्लस में 2ab, याद रखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा ना तो 2ab आपका प्लस में होगा। बात क्लियर, 2ab कथी में होगा, प्लस में होगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये दूसरे तरीका से, हाँ लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर या 2ab को कहाँ लिख सकते हैं, बीच में या लास्ट में बी के स्क्वायर। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर जी गलत हो गया, नहीं समझे, आगे पीछे करने से जोड़ में गलत और गुना में गलत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर या प्लस में b स्क्वायर या माइनस 2ab। याद रखिएगा ये माइनस माइनस जब ये होगा ना तो 2ab की जगह क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस में b के स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन पे कैसे लगाते हैं इस पे बात करेंगे। आइए फिर वर्गमूल निकाल कर, क्या निकाल करके, जैसे वर्गमूल का मतलब नहीं समझे, स्क्वायर रूट, रूट में 2 के जोड़ा लगने के बाद 2 गो में से एक को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि रूट अंदर आपका 2 गो क्यू है, रूट अंदर कितना है, 2 गो क्यू है, तो जोड़ा लगने के बाद इस रूट को गायब कर देना है, गुना को गायब कर देना है और 2 गो क्यू में से कै गो क्यू लिखना है, 1 गो क्यू। यही आपका वर्गमूल होता है, अर्थात स्क्वायर रूट होता है। मान लीजिए कि रूट के अंदर आपका 2 गो 5 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, केवल 1 गो 5। इसका कंसेप्ट लगाना है, आगे बात करते हैं। रूट से क्या निकाल देते हैं, यही रूट से बाहर निकालते हैं। अंत में आपको बोलना है, अंत में आपको बोलना है कि जो क्वेश्चन रहेगा ना वो लास्ट में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो आप बोलेंगे अतः हम जो माने थे ना, अतः हम जो माने थे वो पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। एक अपरिमेय संख्या को जानबूझ के क्या मान लिए थे, परिमेय संख्या मान लिए थे, ठीक है। लेकिन हमें सिद्ध करने के बाद भी वो परिमेय संख्या नहीं आया, क्या आया, और परिमेय संख्या आया। इसलिए हमारा माना हुआ जो कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि दी गई संख्या जो था वह परिमेय नहीं बल्कि क्या था, अपरिमेय संख्या था। मैंने जानबूझ के परिमेय संख्या मानकर सिद्ध किया था, ठीक है। हम लोग जान गए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए का स्क्वायर या प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा a के स्क्वायर या माइनस 2ab और प्लस में b के स्क्वायर। आइए ऐसा क्वेश्चन को यदि आप इस पर लगा लेते हैं तो समझिए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएंगे, वहां पर आपको तकलीफ होने वाला नहीं है। कैसे? 3 जो हो गया आपका a का मान हो गया, जोड़ से पहले वाला a का मान और जोड़ के बाद वाला आपका b का मान। आपको लगाना है a प्लस b, तो a का मान है 3 और b का मान है √2 और इसका होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पर लगा दीजिए, a के स्क्वायर तो 3 जो है a का मान, तो a के स्क्वायर फॉर्मूला पर प्लस में, तो प्लस में 2 आपका फॉर्मूला में ही है, ये मत पूछिएगा कि 2 कहां से आ गया, 2 आपका फॉर्मूला में ही है, तो 2 और साथ में गुणे, बीच में गुना 2 a के बीच में गुना, a का मान कितना है 3 है और गुणे b का मान कितना है √2 है और साथ में कितना जोड़ b का मान कितना है √2 है, तो √2 के स्क्वायर। अब क्या करना है कि 3 के स्क्वायर मतलब 3 के कितने बार गुना, 2 बार। याद रखिएगा रूट में रूट से आप गुना कर सकते हैं, रूट में रूट से गुना कर सकते हैं, लेकिन बिना रूट वाला को रूट वाला के साथ कभी भी गुना नहीं कर सकते हैं। तो 2 में रूट नहीं लगा है, 3 में रूट नहीं लगा है, मतलब कर सकते हैं 2 तिहाई 6 और रूट अंदर कितना 2। आंख बंद करके पैरालिसिस लेखा ना कर दीजिए, 6 दूना कितना 12 और प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बच गया 2। अब सुनिए गुना कर दीजिए, 3 तिहाई कितना 9 और 9 के जाति प्लस 2 है, तो यहाँ पे कर दीजिए और प्लस में कितना बच गया 6 गुने रूट अंदर कितना 2। यहाँ पर 2 के उठा करके हम आगे रखते हैं। कोई कहेगा सर 9 के जाति 2 है, तो क्या 2 के जाति 6 है 9 है, 6 9 है। जाति इसलिए नहीं है क्योंकि ये √2 के कथी में है गुन्ना में है, और गुन्ना में लगने के कारण इसका अर्थ ये हुआ कि ये 6√2 लिखा गया है। मतलब हम 9 और 2 के जोड़ देंगे, अगर जो 6 के जोड़ देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या चीज में लगा हुआ है गुन्ना में लगा। आइए जोड़ते हैं, 9 को 2 को कितना हो गया 11 को और जोड़ के देना 6√2। ये बन करके आपका तैयार हुआ, ये इतने पर स्टॉप रहेगा। कोई बच्चा 11 को में 6 को 17 को किया तो गलत हो जाएगा। ये जुटता अगर ये 11 में √2 रहता तो क्या कर जाता। आइए आप बात करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a का मान 2 और b का मान 3√5। सुनिए घटाव के पहले वाला a का मान और घटाव के बाद वाला जितना बच गया ना सब कथी के मान b। अगर जो कर होल स्क्वायर निकालना है तब क्या करना होगा a के स्क्वायर, तो a के मान कितना है 2, तो 2 और ओकर पावर 2, फिर माइनस 2 तो 2 बीच में गुना, फिर a का मान कितना है a का मान आपका 2 है तो 2 फिर बीच में गुना। आपका b का मान कितना है, वह b का मान केवल √5 नहीं है, b का मान ना 3√5 है, तो 3√5 और फिर जोड़ का चीज, में जो साइन होगा वही लिखना है, जो स्क्वायर होगा वही लिखना है। केवल ए बी के जगह में से संख्या उठा कर इसे फॉर्मूला में रख देना है। अब सुनिए b के स्क्वायर जाएगा तो b का मान कितना है 3√5, तो 3√5 के स्क्वायर डालना है, मतलब केवल √5 के स्क्वायर डालिएगा तो गलत, ये दोनों के स्क्वायर डालना होगा। यही चीज तो समझना था, 2 के स्क्वायर मतलब 2 के 2 बार। अब सुनिए बिना रूट वाला के गुना कर दीजिए, इसमें रूट नहीं लगा है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और रूट में कितना आ गया 5 और प्लस में 3 के स्क्वायर मतलब 3 के कई बारी 2 बार, फिर बीच में गुणने है, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो एगो 5 बच गया। गुना कर दीजिए, 2 दूना कितना आ गया 4 या माइनस 12 √5 या प्लस 3 तिहाई 9, 9 25 आपका मिल गया 45 और 4 के आगे कुछ नहीं था, कथी के चिन्ह है प्लस के। आप सुनिए जाति वाला आपको मैच करना है, अगर जाए में √5 होता ना तो ये इसका जाति हो जाता। अगर ये 4√5 होता ना तो इसका जाति हुआ, मतलब 12 √5 का यहाँ पर कोई जाति नहीं है, क्योंकि √5 किसी में नहीं है। तो आप जाति वाला एगो ई बच गया, एगो ई, तो एगो हो गया +4 और दूसरा हो गया +45 और माइनस में बच गया 12 कितना 5। अब सुनिए जोड़ दीजिए 45 गो या 4 गो 49 गो या माइनस 12 कितना 5 गो। ठीक है, अब क्या करिए ये यहीं पर आकर कंप्लीट होता है, बाकी कल की क्लास